मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की इस पुस्तक में एक इस क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर संकलित जो गुरुदेव के व्याख्यान, चर्चा, प्रश्नोत्तर आदि हैं, उसमें अपनी चर्चा 1979 में जो 308 से 311 पे प्रवचन गुरुदेव के हुए 202 नंबर पे इसका पेज है, उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। कल यहाँ तक बात आई थी कि यद्यपि आत्मा के क्रम नियमित परिणामों में निर्मल परिणाम को लिया है, क्योंकि वे स्वभाव रूप परिणाम हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विकृत परिणाम वे क्रम बिना होते हैं, वे भी क्रम नियमित होते हैं। ये वाली बात यहाँ गुरुदेव ने फरमाई थी कि क्रमबद्ध में विकृत परिणाम भी क्रमशर ही आते हैं, परंतु वे विकृत जो क्रमशर होते हैं उसी समय विकृत से रहित, वो भाव शक्ति है ना 39 नंबर वाली, तो उसी समय विकृत से रहित, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आधार से हुआ है। जिसे क्रमबद्ध का निर्णय है उसके तो निर्मल परिणमन ही है, और जो उसके विकार शेष है वो विकार विकार में होता है, आत्मा में नहीं। इस प्रकार से उसको गिनती में लिया। द्रव्य में तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण निर्मल हैं, तो उस विकृत अवस्था से रहित क्रमबद्ध का निर्णय करने पर द्रव्य का निर्णय हुआ तो निर्मल पर्याय की ही उत्पत्ति होती है। वह अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। समझ में आया? ये तो रहस्य का पार नहीं होता, कहीं पहुंच सके नहीं, मतलब रहस्य की अंतिम गहराई तक नहीं पहुंच सकते। ये तो संतों की वाणी, दिगंबर संतों की वाणी तो अलौकिक है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ये बात। फिर एक वेदांत की चर्चा यहाँ गुरुदेव ने ली ना। वेदांत एक आत्मा कहता है, शुद्ध है, एक है, पर्याय को वेदांती गिनते नहीं। सुधरेल में बहुत चलता है। सुधरेल का अर्थ है कि जो सामान्य जो मान्यता है भगवान ने किया, भगवान से हुआ, उसमें सुधारा किया। तो सुधारा किया मतलब उसमें और आगे स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करी, वे सुधरेल। लेकिन सुधरे में भी यही वेदांत में फंस गए। सुधरे तो इस प्रकार कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता आदि इत्यादि, लेकिन उसमें थोड़ी बात को और व्यवस्थित समझने का प्रयास किया, लेकिन वो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, वहाँ जाके फंस गई गाड़ी। तो एक को ही मानते हैं। परदेश में भी वेदांत बहुत चलता है ना। परदेश में एक बौद्धपना भी बहुत चलता है, एक वेदांत भी बहुत चलता है। वेदांत में क्या कहें कि एक सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, और मुसलमान में भी ऐसे ही चलता है। उसमें एक सूफ़ी नाम का मार्ग है। सूफ़ी फ़कीर हमने देखे हैं। हम एक बार बाहर निकलते थे तो वहाँ सूफ़ी सामने मिला तो खड़ा रह गया, वैराग्य दिखे उसके, सूफ़ी फ़कीर के ऐसे चाल ढाल में सूफ़ी फ़कीर, वह एक माने
एक मैं हूँ, मैं एक खुदा हूँ, दूसरी चीज़ नहीं। हाँ, बस वो एक वो कहे एको ब्रह्मा, तो ब्रह्मा व्याप्त है, ये कहे खुदा व्याप्त है। तो इस प्रकार की स्थिति थी। हम हैं खुदा, हम हैं खुद खुदा यारो, हम हैं खुद खुदा यारो। अब ये बात तो ठीक है कि ये खुद ही आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप है, पर वो क्या कहे कि दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा मानने वाले अपने यहाँ भी थे ना, सबको परिचय में है, लाला राम जी साहू वकील साहब, वे भी वेदांती थे। तो वेदांत से वो भी इसी प्रकार की मान्यता में थे। फिर उनको थोड़ा ओशो की रुचि हुई, और ओशो की रुचि हुई, फिर अपने प्रकाश जी चौधरी दाऊ और राय साहब अभय चंद जी बंधु उनके संपर्क में आए, तो उनके साथ सोनगढ़ गए। सोनगढ़ गए तो गुरुदेव का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने फिर यही समझना और विचारना और इसी को सीखना समझना प्रारंभ किया। 6-7 बार गए सोनगढ़, और अभी भी वो इसी अपने जिन शासन की ही जिन ग्रंथों का ही स्वाध्याय करते हैं, और अपने यहाँ की स्वाध्याय से भी जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं। यानी गुरुदेव का प्रभाव कितना पड़ता था कि कोई कैसी मान्यता वाला हो, एक बार उनकी सभा में उनकी बात को जरा दिलचस्पी और गहराई से जिज्ञासा से सुने तो बात उसके समझ में ना आए, ऐसा होता नहीं। ऐसा गुरुदेव का प्रभाव बहुत गंभीर था, है ना। जो बड़े बड़े पंडित काशी के पढ़े हुए, वे भी उनसे प्रभावित तो होते थे, पर कोई अन्य वजह होती थी जिससे वो रह जाती थी बात। ऐसा हम तो बहुतों के परिचय में आए ना, दरवाजे से निकलते थे, वहाँ 2 फकीर थे, वैराग्य उदास उदास। कहा ये कौन है कि सूफी फकीर है, एक खुदा मानने वाला, एक ही खुदा सर्वव्यापक है, सब झूठ है। वेदांत भी सर्वव्यापक मानता है। वेदांत तो यहाँ तक कहता है कि आत्मा और आत्मा का अनुभव, ये 2 कहाँ से आए, ये 2 को स्वीकार नहीं करता। तब यहाँ अपनी बात कहते हैं, देखो वस्तु स्वरूप की। यहाँ तो आत्मा और आत्मा की पर्याय 2 लेना है, 2 होकर के वस्तु है। वस्तु जो एक रूपता से अनादि अनंत रही हुई, उसकी प्रत्येक समय में वर्तमान व्यक्त अवस्था, दशा, हालत पर्याय है। तो आत्मा और आत्मा की पर्याय कहते हैं, अनुभव है वह पर्याय है। आत्मा त्रिकाली है। इस क्रमबद्ध का जहाँ निर्णय करते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव और आत्मा एक अनुभव करने वाली पर्याय, और जिसका अनुभव किया जाए ऐसा त्रिकाली अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप अपना आत्मा, उसका वेदांत निषेध करता है। आत्मा और अनुभव ये तो फिर द्वैत हो गया, और हम तो अद्वैतवादी। ऐसा नहीं है भैया, द्वैत ही है, द्वैत ही है। वस्तु वर्तमान अवस्था में परिणमती हुई अपने स्वभाव स्वरूपता से ध्रुव है, ऐसा द्वैतपना वस्तु में है ही। अनुभव की पर्याय है, जब तक स्वरूप का भान नहीं विकार की पर्याय है, और अनुभव के उपरांत भी जब तक पूर्णता नहीं तो अनुभव की पर्याय वीतराग भी है और विकार की पर्याय। उस पर्याय से रहित अपना परिणमन होता है तो ये है सही ना। उस पर्याय से रहित, विकार की पर्याय से रहित मैं परिणमता हूँ, तो आया परिणमता हूँ, ये आया कि नहीं आया? है तो उससे रहित हुआ ना। विकार की पर्याय से मैं रहित हूँ, तो विकार की पर्याय है ना। द्वैतपना आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। न हो तो उससे रहित होना क्या?
छह द्रव्य से रहित आत्मा है तो छह द्रव्य है कि नहीं? मैं आपसे भिन्न हूँ तो जिससे भिन्न हूँ वो है कि नहीं? बायां हाथ दाएं हाथ से भिन्न है तो दायां है कि नहीं? है ना, सीधा लॉजिक है। मैं सुखी हुआ तो पहले दुख था कि नहीं? सब बात आती है उसमें। अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अनंत आत्मा आदि सब हैं। एक समय की पर्याय में जहाँ द्रव्य का आश्रय होकर निर्णय होता है तो उस पर्याय में अपने द्रव्य गुण का भी ज्ञान होता है और पर्याय में ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक स्वयं से है। मूल बात स्वयं पर प्रकाशक की पर्याय उत्पन्न होती है। पर को जानूं ये भी नहीं, उस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की उपजती हुई दशा को पर को जानूं इसकी जरूरत नहीं है। वह तो ज्ञान स्वभाव की स्वतः स्वयं सामर्थ्य से उस समय की होती हुई ज्ञान की जानन रूप अवस्था वह स्वयं पर प्रकाशक बने स्वतः उत्पन्न होती है। पर को जानूं ये भी नहीं, पर को जानूं ऐसा भी नहीं। तो स्पष्ट करते हैं ये तो पर संबंधी अपना जो ज्ञान है उसे ज्ञान जानता है। पर संबंधी अपने ज्ञान का वर्तता हुआ जो परिणाम उस ज्ञान सामान्य का उस काल का जो विशेष उस विशेष को जानता परिणमता है, पर को नहीं जानता है। पर को तो स्पर्श नहीं करता तो पर को जाने कहाँ से? आता ना, तन्मय नहीं होता तो तन्मय हुए बिना ना, तो उसलिए पर को जानता नहीं। पर को जानना कहना व्यवहार है। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है भाई, बात तो ऐसी है। फिर गुरुदेव कहते हैं बराबर ना समझ में आए तो रात्रि में पूछना। ऐसा न समझना कि हमसे ना पूछा जाएगा। हम कैसे पूछें? हम कैसे पूछेंगे? हमको तो थोड़ी झिझक है पूछने की। ऐसा न करना। ना समझ में आए तो पूछ लेना रात्रि में। ऐसी बात नहीं है, सब पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम अभी नए नए आए हैं तो कैसे पूछें, अथवा जो पहले से जो सभा में नज़दीक बैठते हैं वे ही पूछे, हम कैसे पूछें? नहीं समझ में आता हो तो ज़रूर पूछना। ऐसा देखो करुणा है ना कि समझो। कोई बाहर बैठ के सुनता हो तो पूछ लेंगे, क्यों भैया ये बाहर कैसे बैठे, बुला लो, अंदर बुला लो। बच्चे आए रविवार को बोर्डिंग के तो आगे बैठाओ और फिर थोड़ी बात भी सरल करें। बच्चे हैं तो द्रवगुण पर्याय समझाने लग जाए बहुत। तो कोई अद्भुत अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत जीव, अद्भुत द्रव्य 205 नंबर पेज पे अपन देखते हैं। अपने अनुभव से मुझे जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुए उस दर्शन में मिथ्यात्व का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होगा। मुनिराज कहते हैं, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मुझे अपने अनुभव से जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुए उसमें दर्शन नाम श्रद्धा जो है उसमें मिथ्यात्व का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होगा। चारित्र की बात दूसरी है, क्योंकि चारित्र की तो यूँ बात है कि अभी पंचम काल के हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ चारित्र नहीं रहेगा। पंचम काल के साधु है ना, तो केवल ज्ञान तो है नहीं। हमारे दर्शन नाम श्रद्धान में मिथ्यात्व का अंकुर हमें उत्पन्न नहीं होगा। हम चारित्रवंत हैं तो हमारा चारित्र नाश ना पाए ऐसा नहीं है, लेकिन श्रद्धा कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी ऐसा ही है, अप्रतिहत है। क्योंकि हम पंचम काल के हैं और हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी केवल ज्ञान होना नहीं है, होगा नहीं, अभी ऐसी योग्यता नहीं, हमारे पुरुषार्थ में कमी है। वह काल के कारण से नहीं है,
क्षेत्र के कारण भी नहीं है, हमारी योग्यता ही इस प्रकार है कि अभी उस जाति का पुरुषार्थ होने की योग्यता नहीं है। यहाँ से तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो चारित्र से तो रहित होंगे। चारित्र नाम इतनी लीनता तो अब रहेगी नहीं, कितनी वहाँ वस्त्राभूषण हो जाएंगे और नग्नता चली जाएगी, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। वो तो है साथ में, उसे समझ लेना पेटे में रखकर। मूल बात तो ये कहते हैं कि अभी हमको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की निर्मल धारा बहती है। स्वर्ग जाएंगे तो तीन कषाय का सद्भाव हो पड़ेगा, तो ये हमारा चारित्र चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। स्वर्ग में जाना पड़ेगा तो चारित्र से तो रहित होंगे। तो मुमुक्षु ने कहा चारित्र अप्रतिहत नहीं है, तो कहा चारित्र अप्रतिहत नहीं है, यही कहा ना, ऐसा ही कहा, यही बात तो बताई। लेकिन श्रद्धान अप्रतिहत है। मैं चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का अभेद घन पिंड विज्ञान घन स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धा का भाव वो अप्रतिहत है। और उसकी लीनता रूप अभी जो चारित्र वर्तता है ये चला जाएगा, लेकिन श्रद्धान नहीं जाने वाला। ये चर्चा यहाँ पर गुरुदेव ने मुनिराज के संदर्भ से ही यहाँ पर कही। देखो और आगे देखते हैं 207 पेज, ये अपना चलता है ना क्रमबद्ध का विषय कि प्रभु तू पूर्णानंद का नाथ है ना, तेरी जो पर्याय जिस समय में होने वाली है वह होगी, उससे दृष्टि हटा ले। क्या गजब की बात है, ये ज्ञानियों का दिशा निर्देश कि तुम तो पूर्णानंद के नाथ विज्ञान घन स्वरूप ध्रुव परम पारणामिक भाव स्वरूप हो, और तुम्हारी जो वर्तमान करके जो अवस्था और व्यक्तता परिणाम रूप जो जिस समय में जो होने वाली है वही होती है, ऐसा जानकर करना क्या, वहाँ से दृष्टि हटा ले। पर्यायों की क्रमबद्धता का सिद्धांत आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, तो वे ये कहते हैं कि अब पर्यायों को न देख। पर्याय तो जो जिस समय में होने वाली है वह उस समय में होगी ही, उसे क्या देखना। और अपन क्रमबद्ध पर्याय को समझकर सुनकर फिर पर्याय देखते रहें, तो ये तो आचार्य भगवान के आदेश की अवहेलना है। क्योंकि तुमने दरअसल में जिस हेतु से ये पर्यायों का क्रमबद्ध परिणमन का सिद्धांत जिस हेतु से कहा था, वो हेतु वह आशय वह अभिप्राय तो तुमने छोड़ दिया। और पर्याय तो अब क्रम से होती हैं भैया, क्या करें, जो होना है वो हो रहा है। फिर पर्यायों में ही बैठे बैठे उनकी क्रमबद्धता का तुम निर्णय कहते हो, तो तुम्हें पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय ही नहीं है। वो निर्णय कब निर्णय नाम पाए कि उससे दृष्टि हटा ले। देखो एकदम इतना साफ लिखा है, लिखा कि नहीं, बोला कि नहीं गुरुदेव ने, 79 का है। वह होगी जो पर्याय तेरी जिस समय में होने वाली है वह होगी, उससे दृष्टि हटा ले। इतना होगा क्या कहते हैं, जिस समय में पर्याय सत है ना, पर्याय उस समय का सत है ना, उत्पाद वह सत है ना, उत्पाद वह सत है, वह अभाव रूप है परंतु सत है। कैसा, पूर्व पर्याय की अभाव रूपता का वर्तमान सत। ये कौन सी शैली है?
कि अरे वो अभाव रूप सत क्योंकि एक समय में 3 अंश सिद्ध किए। ये प्रवचन सार में गुरुदेव श्री के प्रवचन सुधा में अपन पढ़ चुके हैं, वही शैली यहाँ पर है, उसी समय के प्रवचन। उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, एक ही सत्ता के 3 विस्तार है ना। यही कथन है प्रवचन सार है। तो उत्पाद सत है, वर्तमान अवस्था की व्यक्तता का भाव वह उत्पाद सत, और पूर्व की अवस्था नहीं है ये व्यय सत। और ध्रुव दोनों अवस्थाओं में ध्रुवता से रहने वाला अनादि अनंत सत व्यय सत है। उत्पाद सत है, देखो व्यय अभाव रूप है परंतु सत है, तीनों सत हैं। उत्पाद सत है, व्यय सत है यानी अभाव सत है, भाव सत है, ध्रुव सत है। और तीनों सत में, अब तीनों सत है ना, तो सत का क्या फार्मूला कि सत है अहेतुक है। ये सत का फार्मूला है, सत का स्वरूप है। सत अहेतुक ही होता है क्योंकि वो है ना। अब कोई कहे कि वो व्यय हुई है जो पर्याय, वो तो व्यय रूप है, अरे उसका व्यय रूपता भी अहेतुक है। और उस जो वर्तमान का उत्पाद नाम भाव रूप है वो भी अहेतुक है, और ध्रुव अनादि अनंत अहेतुक ही रहा हुआ है। देखो तीनों सत हैं, तो तीनों सत में किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। ध्रुव को नहीं है उत्पाद व्यय की अपेक्षा, उत्पाद को नहीं व्यय और ध्रुव की अपेक्षा, व्यय को नहीं उत्पाद और ध्रुव की अपेक्षा। इसको ऐसे भी घटित किया गुरुदेव ने, उत्पाद व्यय ध्रुव 3 शब्द आए। उत्पाद व्यय ये दोनों आपस में विरुद्ध, और उत्पाद व्यय से के भाव से द्रव्य भाव विरुद्ध। उत्पाद व्यय ये दोनों आपस में विरुद्ध, और उत्पाद व्यय रूपता से द्रव्य रूप वो उनसे विरुद्ध, और तीनों एक समय में अविरुद्ध रूप से टिके हुए। वस्तु का स्वरूप बहुत समझो सूक्ष्म भी है और अद्भुत है। इसको समझने के लिए अपने को जो मिल गए हैं ज्ञानी गुरु, उनका दृष्टिकोण जो है वहीं से समझ में आ सकता है। उसी दृष्टिकोण से अपन समझें तो समझ। अद्भुत अद्भुताम अद्भुता, आचार्य भगवान कहते हैं, अद्भुतात अद्भुता। ध्रुव सत्य, तीनों सत्य में किसी को अपेक्षा नहीं है। ऐसा प्रवचन सार की 101वीं गाथा में आया है कि उत्पाद की ध्रुव को अपेक्षा नहीं और ध्रुव की अपेक्षा उत्पाद को नहीं। ऐसे ही व्यय भी घटित कर सकते हैं, उसमें आ गया है सब। नीचे ही 4 पंक्ति छोड़कर एक जो सेठ थे, ये गुरुदेव ने जरा लिया है तो अपन को ख्याल में आए, इसलिए इंदौर के सेठ सर सेठ हुक्मचंद जी, उनके बारे में यहाँ कहते हैं। एक सेठ थे इंदौर के सेठ, क्या नाम, हुक्मचंद जी। वे सुनते थे, यहाँ आ चुके हैं, आ गए हैं माने आ चुके हैं। उनके हाथ से प्रवचन मंडप की शुरुआत की थी, जो बना हुआ था ना पीछे परमागम मंदिर के पीछे, आजकल जो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। वो प्रवचन मंडप सर सेठ हुक्मचंद जी ने बनाया, उनसे ही के हाथ से ही उद्घाटन हुआ है। उनके पुत्र भी आए थे, वह मकान बनाया था ना, मकान नाम वो भवन बना था, तब वे आए थे। तो वे सेठ सुनकर ऐसा कहते थे कि स्वामी जी का पंडितों को समझना पड़ेगा। हाँ, पंडित हैं, बड़े बड़े थे उस समय।
हाँ, अब तो पंडित कोई विशेष रहे नहीं। जो उस समय थे बड़े बड़े पंडित, कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी, जगन मोहन लाल शास्त्री और पन्ना लाल जी, और बहुत पंडित थे, बंसीधर जी, देवकी नंदन जी, ये पंडितों को, वो सब सेठ जी के संपर्क में थे। तो सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी की ये बात अनूठी है और सत्य है, इसकी इनकी बात को पंडितों को समझना पड़ेगा। लेके गए, ट्रेन स्पेशल लेके पंडितों को बिठाकर कि तुम समझो, तुम जो कहते हो और यहाँ स्वामी जी कहते हैं तो हमें मेल नहीं बैठता, तो तुम हमें समझकर बताओ कि वास्तविकता किस प्रकार है। बात इनकी सच्ची है, तुम्हें समझना पड़ेगा। नरम व्यक्ति उनके पुत्र को ऐसा नहीं है, पर वो नहीं थे, उनको ऐसा नहीं पड़ा, ऐसा यह सब गड़बड़ है। यहाँ तो सत्य है, वह सत्य है। सरसेट आओ कि विक्टोरिया आओ कि जॉर्ज पंचम आओ, कोई आओ, यहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं। वे तो ऐसा कहते थे। वहाँ तो कृष्ण कुमार सिंह थे उस समय, भावनगर के दरबार राजा साहब, उनके सामने उनसे ही कह दिया कि ये सब बड़ा भिखारी, ज़्यादा मांगे ज़्यादा भिखारी, किसी की परवाह नहीं। एक तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान की सच्चाई के सामने किसी की परवाह नहीं। तत्व ज्ञान में कोई ढील ढपोल नहीं चलेगी, कोई समझौता नहीं, इतनी स्पष्टता थी। आए थे, कहते हैं, फिर सब उन्होंने कहा 2001 के वर्ष में आए, फिर उपादान की बात सुनी तो महाराज तो स्थानक वासी में से आए हैं, तो ये बात बहुत छचेड़ना नहीं। पहले शुरू में आए तो निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य अपने उपादान से ही होता है। ये बात सुनी तो बात तो जच गई। अब बोले कि छचेड़ना नहीं इसको, हाँ छचेड़ना नहीं इसको। क्यों? क्योंकि ये बात छचेड़ेंगे तो ये इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं जो निमित्त की शैली से, निमित्त की शैली से कहे गए हैं, उसमें फिर लोग उलझन में आ जाएंगे या मानेंगे नहीं बात, तो छचेड़ना नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सेठ छचेड़ो, सब में रखो ये बात, पर्याय उपादान अपने स्वयं के उपादान से होती है, पर से नहीं। ढिंढोरा पीटो, यहाँ गुप्त नहीं है। ढूंढिया में से आए हैं तो हम गुप्त रख कर के बैठ जाएंगे। यानी उनको सेठ जी का कहना था, महाराज आप तो स्थानक वासी में से आए हो और आपने ये बात कही सो सच्ची है, लेकिन जो मूल दिगंबर आमनाय में जो ग्रंथ चलते हैं करणानी योग इत्यादि के, चरणानी योग के, उनमें ये तो सब बात निमित्त से कही गई है। तो ये बात आपने कही, अच्छी कही, छचेड़ो मत इसको। तो उन्होंने कहा हम ढूंढिया में से आए हैं, इसलिए हम कोई बात को कहने से चूक जाएं, भयभीत हो जाएं, छुपा लें, ऐसा नहीं हमारे पास। तब तो युगल जी ने कहा लोरों को तूफान चलाए। ऐसे ही नहीं, कोई अद्भुत। युगल जी ने ये भी एक बात कही, आज मैंने शायद सुबह ही याद किया था, कि ये हमारा कोई महापुण्य का उदय है कि उसी शताब्दी में हमारा जन्म हुआ जब गुरुदेव का इस भरत भूमि पर अवतरण हुआ। हमारे लिए वरदान हो गया। इतनी खुल कर के और बात को इतने तर्क और न्याय और युक्ति से बताने का वो कार्यक्रम ही ना बनता। ये अपनी चर्चा चलती है ना, जीव प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। तो वहाँ से वह परिणाम में अजीव नहीं है। अब इस बात को जरा यहाँ बताना है गुरुदेव को। प्रथम तो जीव अपने ऐसे
क्रम नियमित परिणामों से, कैसे परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। तो परिणाम में अजीव नहीं, परिणाम व्यक्त हुआ ना, क्रम नियमित वर्तमान अपने क्रम नियमित क्रमबद्ध परिणाम, वो परिणाम में परिणमता हुआ जीव जीव ही है, अजीव नहीं। तो परिणाम में अजीव नहीं है, इसको समझाना है जरा यहाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव के अपने परिणामों में होता हुआ जो परिणमन है, राग भी उसमें नहीं है। अजीब में डाला राग को। अजीब में क्यों डाला? अजीब से होता है इसलिए कि ना, अजीब से होता नहीं, बस उसमें राग में चेतनता नहीं इसलिए अजीब है। और मैं चेतनता का नूर हूँ, नूर का पूर हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ, राग अजीब है। ये लॉजिक लेना। अपन सामान्य ऐसे लेते हैं ना, अजीब के लक्ष्य से हुआ तो अजीब है, वो निमित्त की कथन है। असल बात पर आओ तो क्यों अजीब कहा राग को? कि उसमें चेतनता का नूर नहीं। 3 बिंदु कहते हैं, सदा काल साथ रहता नहीं, उसमें चेतनता का नूर नहीं। और मैंने अपने वर्तमान उपयोग के द्वारा जब अपने को देखा तो उसमें मुझे दिखा नहीं। अब बताओ इसमें कौन से दूसरे द्रव्य की बात है? 3 बोल हैं, 3 बोल में राग जीव नहीं है, जीव का नहीं है, जीव में नहीं है, ये बात सिद्ध करी बिना निमित्त के। बोलो इसमें कौन सा निमित्त खड़ा किया? 3 बातें आई, सदा काल रहता नहीं, तो ये तो अपनी बात है। और उसमें चेतनता का नूर नहीं, ये भी अपनी बात है। और मैं अपने को देखता हूं तो उसमें दिखाई देता नहीं, ये भी अपनी बात है। कोई निमित्त की बात कहीं कहे बिना राग को अजीब सिद्ध किया। इसका अर्थ राग भी नहीं और अजीब भी नहीं। अजीब नाम पर द्रव्य उस परिणाम में नहीं है, वो परिणाम से उत्पन्न होता हुआ वह द्रव्य जीव, जीव द्रव्य जीव ही है। समझ में आया? मार्ग जरा सूक्ष्म है प्रभु, पकड़ने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही एकाग्र चित्त से जब ये बातों को, सिद्धांतों को, उनकी युक्तियों को, न्याय को अपन सुने, समझें, विचार करें, तब ये बात समझ में आती है। सामान्य नहीं है ना बात, सामान्य नहीं है। इसके इतने भेद, उसके इतने भेद, भेद के यों प्रभेद, ये सब बातें यदि जानते हो तो वे तो डिक्शनरी की बातें हैं। यानी कौन से शब्द का क्या अर्थ है, इतना बस। लेकिन पकड़ना तो अपने को ये है कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं, क्योंकि निर्णय तो इस बात का चाहिए ना। तो कहते हैं बहुत प्रयत्न चाहिए, दुनिया को प्रसन्न रखने के लिए बात करें। अब शैली सामान्य यूँ होती जा रही है, गुरुदेव के सामने भी थी, तो गुरुदेव ने अपना ध्यान आकर्षित किया। रंजन, लोक रंजन कहते हैं, तारण स्वामी कहते हैं कि दुनिया लोक रंजन करती है, जन रंजन करती है। तारण स्वामी ने भी कहा दुनिया लोक रंजन करती है, जन रंजन करती है, और धर्मोपदेश के नाम पर भी लोक रंजन करती है। ये लोक रंजन का काम नहीं है। वहाँ से तो छूट के आया है सुनने वाला, और उसे सच्ची बात ना सुनाओ कि अरे ये फिर इनको जमेगी नहीं, अरे उन्हें नहीं जमेगी के चक्कर में ये बात दूसरी बार आई है। अभी वो जो सेठ जी के संदर्भ से आई थी, छछेड़ना नहीं, तो कहा खूब छछेड़ो,
गुप्त मत रखना, ढिंढोरा पीटो। कार्य तो अपने उपादान से स्वयं होना है। ऐसे ही राग जो मेरी परिणति में है वो मेरा स्वरूप नहीं, अरे वो जीव नहीं, मैं उस परिणाम में आता नहीं। ये चाहिए ना, तभी कहते हैं धैर्य और शौर्य दो चाहिए। यहाँ अष्टपाहुड़ में आया जनरंजन, लोगों को ठीक कैसे पढ़े, सुनने वाले लोगों को कैसे ठीक पढ़े। अब ठीक क्या है वह कहो ना, ठीक वही ठीक पड़ेगा। अग्नि को अग्नि कहो, पानी को पानी कहो, ठीक पड़ेगा। अग्नि को ज़्यादा उष्ण नहीं कहना, थोड़ा थोड़ा शीतल तो कहो, सबको ठीक पड़े। नहीं पड़ेगा ठीक, तुम्हें लगता है। बहुत गुरुदेव तो एकदम समझो बिंदास जो बात है सब साफ है। पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म नहीं होता, ये बात जोर से मत कहो, धीरे कह दो, धीरे से कह दो, चलने दो। नहीं तो अभी क्या सभा बिचल जाएगी। अरे बिचल जाए 125 बार, जो सत्य है वो कहो। बेचारे अपन सब बेचारे हैं ना, अनादि से पुण्य में धर्म मानने की, राग में धर्म मानने की मान्यता से पिटे पिटाए। अब जब मौका लगा तो अब भी ना कहो तो फिर कब कहो। एकदम बहुत गजब की बात कहते हैं, देखो, जन रंजन यानी दुनिया प्रसन्न हो ऐसा करो, देश की सेवा करो, एक दूसरे की मदद करो, साधर्मी की मदद करो। भैया ऐसे करना चाहिए, भैया ऐसे रहना चाहिए, भैया घर में यूँ रहो, भैया समाज में यूँ रहो, देश में यूँ रहो, देश के लिए करो, समाज के लिए। अरे ये क्या हो रहा है? ये गणधर परमात्मा की कही हुई बातें हैं जो सर्वज्ञ देव ने कही, गणधर ने झेली, और उस परंपरा को आचार्य भगवंतों ने कहा है। देश सेवा की बातें करने गली गली में बैठे हैं लोग, और समाज सेवा की बातें करने वाले, और घर में मिलजुल के रहो। अभी उठा लो व्हाट्सएप, रोज सुबह से 10-15 मैसेज तो इसी बात के आते हैं, अच्छे से रहो, ये करो वो करो वो करो। ये बात क्यों नहीं करना चाहते? तो गुरुदेव तो कह देते हैं, देखो यहाँ कहते हैं कोई मदद फदद कर सकता नहीं। अरे वो व्यय होती पर्याय उत्पाद नहीं कर सकती, और उत्पाद होती पर्याय पूर्व पर्याय का व्यय नहीं कर सकती। तुम किसकी मदद करने चले गए? अभी आ गई ना वो वाली बात 101 गाथा की, प्रवचन सार की, जड़ की पर्याय। अपनी सोच है, अपन ने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य ने अनंतों बार किया है। हाँ, पर फिर भी अपन यही बसे हुए हैं ना, अपना कभी उद्धार ना हुआ। नहीं है। तो अब अपन को ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमने इतना उत्कृष्ट पुण्य करके भी जब मेरा उद्धार नहीं हो सकता, तो ये मार्ग नहीं है। नहीं है, यदि होता तो हो जाता। तब तो दौलत राम जी कह गए, 2 बार कहा 6 डाला में, मुनि व्रत धार अनंत वेर ग्रेवे को बजायो। फिर एक बार और कहा, अंतिम ग्रेवे की लो तक, क्या है लो, अंतिम ग्रेवे की हद पायो अनंत विरिया पद। वहाँ आत्मज्ञान कहा, यहाँ सम्यक ज्ञान का, दोनों में एक ही बात कही, 2 बार कही एक ही छोटे से ग्रंथ में। छोटा सा ही तो है वो। मेरा कहने का ये था, इतने पर भी अपना विचार नहीं है। विचार नहीं है। वो जो अनादि की परिपाटी चल रही है या कुल परंपरा में जो चल रहा है वो ही चलने दो अपनी। तो लीक से हटे बिना, तो वो संसार की लीक पर चलोगे तो संसार में ही चलोगे। संसार से छूटना है तो लीक तो छोड़ना पड़ेगी।
नहीं करना चाहते। श्रीमद भी कह गए यम नियम संयम आपकी अपन त्याग अथाग विराग लियो। दौलत राम जी भी कह गए ग्रंथों में। दौलत राम जी का तो एक एक पद ग्रंथों की गाथाएं हैं। गाथाएं सीधी की सीधी गाथाओं को उन्होंने विषयवार और हिंदी के सरल बोलचाल की भाषा में कह दिया। लेकिन बस जब अपन ये सोच के अगर अपन इसको पढ़ेंगे ना तभी अपना हाँ, हित करने के लिए अपन रोज आते हैं हाँ। और रोज पढ़ के सुन के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं। ये तो हित करने के लिए की बात है, ये विचार करके अपना हित करने की बात है। और अपने हित के लिए सुनना, सुनने से मेरी कषाय मंद रहती है इसलिए सुनना, तो तुम फिर ठगे जा रहे हो, फिर से एक बार ठगे जा रहे हो कि सुनने के काल में कषाय मंद रहती है, इतना तो लाभ हो रहा है ना, तो तुम समझो कि तुम चिंतामणि रत्न दे करके और मुट्ठी भर चने खरीद रहे हो। यदि ऐसा मानते हो तो यहाँ तो वो चीज प्राप्त करना है, वो अपूर्व भाव प्रकट करना है जो अनादि से नहीं किया, और जो करने के बाद फिर कुछ करना शेष रहता नहीं, वो करना है। अपूर्व है और वो कृत्य भाव है। फिर बस एक ही काम रह गया, जाना पहचाना, उसकी आपरूप प्रतीति करी, उसी में स्थिर हो जाओ बस। और क्या करना है कुछ? कितनी गारंटी से हाँ 6 महीने करके तो देख, हम हाँ, वे कहते हैं 6 महीने तो हमने बहुत ज़्यादा कह दिया है उत्कृष्ट का। देखो कितना अपन को समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आया। सिर्फ इसमें अपनी कहाँ चूक है कि अपने को जो टेव पड़ी है ना, टेव कि कुछ भी कह लो, कुछ भी बात करो, लेकिन इतना तो है, अशुभ से शुभ थोड़ा ठीक तो है। बस यहाँ आकर के अपन ने क्या किया कि उसी डगाल पर, उसी डाली पर कुल्हाड़ी चला दी जिस पे बैठा था, तो नतीजा सबको मालूम है। ये वाले प्रवचन की चर्चा तो यहाँ पूर्ण होती है। नीचे एक अंतिम है जो 4 पंक्ति ये पढ़ते हैं, फिर 99 गाथा का भावार्थ अपन पढ़ेंगे, जिससे गुरुदेव वहाँ क्या कहना चाहते हैं वो अपने ख्याल में आए। देखो ये इसी को पूरा करते हैं। 2 भाव गुण कहे थे ना, कल भी बात आई थी। इस प्रवचन में मूल बात गुरुदेव ने इसी आधार पर करी। एक 33 नंबर वाली भाव शक्ति है, एक 39 नंबर की भाव शक्ति। 33 नंबर की भाव शक्ति जो भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, इसमें जो भाव शक्ति है वो कहती है कि सब पर्याय क्रम नियमित हैं। वो भाव शक्ति कहती है, क्योंकि जो पर्याय जिस समय जो होने वाली है वह उस काल में अपनी भाव शक्ति से होती है। और जब ऐसा जानकर पर्यायों से दृष्टि छोड़ दी तो द्रव्य पर दृष्टि आई, तो क्रमबद्धता में निर्मल परिणमन आया। वह निर्मल परिणमन राग होए तो भी उस विकृति से भिन्न मेरा निर्मल परिणमन है, ऐसी भाव शक्ति। 2 भाव शक्ति हो गई, उसी को यहाँ कहते हैं। दूसरा एक भाव ऐसा है कि दृष्टि जब द्रव्य पर गई और क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो राग है, तो राग का ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। राग का कर्तृत्व तो आता नहीं, परंतु राग का ज्ञान हुआ, ये कहना भी व्यवहार से बात है। वह अपना स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, वह राग से नहीं और अजीब से नहीं। ये चर्चा यहाँ आई। इसके बाद 99 नंबर की गाथा है। ये देखो इसमें प्रवचन सार 99 गाथा, तो अपन थोड़ा सा 99 गाथा का टीका बहुत विस्तार से है, पर अपन उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रदेश वाली बात जिसमें की है, उसमें कहा विस्तार क्रम से जैसे प्रदेश अपने स्थान पर नियत है,
ऐसे प्रवाह क्रम में भी सब पर्यायें अपने स्थान पर नियत हैं। ये वाली बात वहाँ कही गई। ये है, भावार्थ पढ़ लेते ना तो थोड़ा अपने को स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ही वो मोतियों के हार वाला दृष्टांत दिया गया है। गाथा सूत्र पढ़ते हैं पहले, आचार्य भगवान का मूल सूत्र, उसका अपन अन्वयार्थ भी पढ़ लेंगे, हरि गीत भी पढ़ लेंगे तो थोड़ा ख्याल आएगा। सदवतीर्थम सहावे दब्बम दब्बस जो ही परिणामो अर्थेषु सो सहावो हृदि संभवना ससंबद्धो द्रव्यो स्वभाव विषय अवस्थित तेति सत सौ द्रव्य छे उत्पात द्रव्य विनाश युत परिणाम द्रव्य स्वभाव छे। इसका अन्वयार्थ है, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। द्रव्य का जो उत्पाद व द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। ये क्या, इसको इधर ले जाओ कि उत्पाद व द्रव्य सहित जो परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है और उस स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। तो सूत्र लिखा फिर उमा स्वामी ने, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इसमें से आया सूत्र। कुंदकुंदाचार्य की गाथा है ना, इसमें से सूत्र आया जो उमा स्वामी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र में। आ गया देखो, उत्पाद व द्रव्य युक्त जो परिणाम है, वहाँ भी उसे अंश कहा, अंश कहा। उत्पाद व द्रव्य सहित नाम युक्त वह पदार्थ का स्वभाव है और स्वभाव में पदार्थ स्थित है, इसलिए वो सत है। द्रव्य स्थित है तो द्रव्य सत। हाँ, उत्पाद व द्रव्य उसका स्वभाव है और उस स्वभाव सहित वह अंश है उसका, तीन अंश कहे। तो अब इसी में दो सूत्र खड़े हो गए, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, दोनों सूत्र इसमें आ गए। इसका देखो भावार्थ अपन देखते हैं। भावार्थ, प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है इसलिए सत है। हाँ, रहा हुआ है सो सत है। वह स्वभाव कैसा है कि उत्पात व द्रव्य स्वरूप परिणाम है। जैसे अब उसको समझाते हैं कि जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। ये बात 93वें गाथा में आचार्य परमात्मा कह के आए हैं। पहली ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा कहा ना, वहाँ पर विस्तार सामान्य, हाँ आयत सामान्य। तो द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का यानी उसके परिणाम प्रवाह यानी उसके प्रवाह, उसके काल सापेक्ष होता हुआ जो प्रवाह, उसमें छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वयं काल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। कहते क्रमबद्ध कहाँ लिखा है? आया कि नहीं आया? प्रत्येक परिणाम स्वयं काल में
अपने रूप से। अब इस बात को यदि ये कहा जाए कि होने वाली या होने योग्य पर्याय वह अपने स्वकाल में अपनी क्रम नियमितता से होती है, ये बात कहने में कहाँ दिक्कत है। स्वकाल कहा, प्रत्येक परिणाम कहा, तो परिणाम एक के बाद एक क्रमवर्ती है। तो क्रमवर्ती है तो क्रमवर्ती किस प्रकार है कि स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, अपने रूप से उत्पन्न होता है। तो होने योग्य परिणाम अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है, ये उसका उत्पाद भाव है ना, और वह क्रम नियमित हो गया। अब देखो, पूर्व रूप से नष्ट होता है प्रत्येक परिणाम। आराम से समझना, ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा खुलासा लिया है, यद्यपि लिया टीका से है, पर अपन वो पूरे का सारांश अपने ख्याल में आ जाएगा यहाँ। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से नष्ट होता है। पूर्व का परिणाम भाव जो जिस रूप का था वह रूप नष्ट होता है, और नवीन कौन सा रूप आता है कि उस समय का जो उसका भाव होना है, उस स्वकाल का वह भाव उस रूप में उत्पन्न होता है। और तीसरी बात, सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पात विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है। सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से उसमें एक, उस प्रवाहपने में एक रूपता भी बनी हुई है। कौन सी? उसकी ध्रुवता का भाव। वो एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित, उत्पत्ति विनाश कैसा कि पूर्व रूप से नष्ट होना और उस समय के योग्य रूप से उत्पन्न होना, उस भाव से रहित उस प्रवाही पने में एक रूप ध्रुवता रहती है। ये ध्रुव स्वरूप है, तो इसे भी परिणाम कहा। और उत्पाद व द्रव्य में समय भेद नहीं है, एक ही समय में तीनों भाव घटित होते हैं। तब अभी अपन पढ़ के आए 101 गाथा, इसके बाद की ही गाथा है। उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत तीनों ही एक ही समय में हैं। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में, परंपरा क्या हुई कि पूर्व का परिणाम पूर्व रूपता का नष्ट होना और नवीन रूपता जो होने योग्य है स्वकाल में उस रूपता से उत्पन्न होना, फिर अगले समय में पूर्व रूप से नष्ट होना और उस काल में जो होने योग्य है उस रूपता से उत्पन्न होना, ये परंपरा है, ये परंपरा है। तो वो परंपरा में उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणामों की परंपराओं में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहा हुआ है, रहता है। इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति, यहाँ लिया मोती का, मोती के हार का दृष्टांत आ चुका है ना अपने पहले, कि जो माला में मोती के जो दाने या मोती हैं वे अपने अपने क्रम पर हैं, उनका क्रम भंग नहीं हो सकता। क्रम भंग होने से माला ही भंगत्व को यानी नष्टता को प्राप्त। ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है। इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ये 99 गाथा का अपन ने भावार्थ देखा, और कल इसके जो चर्चा गुरुदेव ने ली है उसकी चर्चा अपन आगे की साथ है।
यह अनंत